चेन्नई सुपर किंग ने जैसे ही प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, भैया सभी के दांतों तले अंगुली आ गई थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, किसी अनकैप्ड खिलाड़ी पर इतना ज्यादा पैसा। भाई आखिर क्या खास बात है कि जो प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अगर ये सब चीज़ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कि भैया प्रशांत वीर कहाँ के हैं ना, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ना। वैसे लोग कह रहे हैं कि सहारनपुर का खिलाड़ी, हाँ वहीं खेलते थे तो सहारनपुर के बन गए, लेकिन एक्चुअली में सहारनपुर का ये बंदा नहीं है। मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे कि प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग ने चुना क्यों, किसके स्थान पे प्रशांत वीर को लेकर के आए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाली है। दोस्तों जब ऑक्शन हुआ और जब इनका नंबर आया, 30 लाख इनकी बेस प्राइस थी, और जैसे कि सब जानते थे कि भैया लखनऊ ही सबसे पहले दांव इनके ऊपर लगाएगी। लखनऊ को पता था कि इसको कोई नहीं लेगा, मैं ही लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। प्रशांत वीर बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और ऑलराउंडर को तो सब कोई पूछता है भाई। हर फ्रेंचाइजी ऑलराउंडर की तलाश में ही रहती है। जब स्टार्ट होती है बोली 30 लाख से स्टार्ट हुआ और टक्कर मिल गई मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस कुछ दूर तक चली, फिर चूंकि मुंबई के पास पैसा कम था, दैट्स वाई वो जल्दी से पतली गली पकड़ के बाहर हो गई। एलएसजी ने हिम्मत बांधा था कि भैया इसको हम जाने नहीं देंगे कैसे भी करके, क्योंकि ये हमारा बंदा है, इसको हम खिलाते आए हैं, यूपीसीएल में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो इसको हम जाने नहीं देंगे। फिर अब आती है, एंट्री हो जाती है चेन्नई की। चेन्नई बोलती है भैया हम ले जाएंगे इनको। अब चेन्नई वहां से दाव लगाना शुरू करती है, काफी दूर तक खींच करके एलएसजी पहुंचती है 4 करोड़ तक, हिम्मत बांधती है कि भैया 4 करोड़ में मुझे मिल जाए, लेकिन फिर वो भी बैक डोर पकड़ लेती कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी निकल लेती है। चेन्नई भैया अंत तक लड़ाई लड़ती है और फाइनली जीतती है। चेन्नई के सामने और कौन आया विटिंग करने के लिए, बोली लगाने के लिए? राजस्थान रॉयल्स आई, एसआरएच आई। अब सोचो एसआरएच ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, जाहिर सी बात है एसआरएच को चाहिए था कि एक बढ़िया ऑलराउंडर मिल जाता, हालांकि कमी नहीं है एसआरएच में, लेकिन फिर भी चाहती है बैकअप। लेकिन चेन्नई सुपर किंग चाहती है रिप्लेसमेंट। उसको पता था कि प्रशांत वीर रविंद्र जडेजा का स्थान ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आसान काम नहीं है। रविंद्र जडेजा के स्थान को भरना आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात है कि प्रशांत वीर के अंदर वो पोटेंशियल है कि चेन्नई सुपर किंग में जाएंगे तो ग्रूम हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग इनको बेंच पे बैठाएगी नहीं भाई, चूंकि इतनी बड़ी बोली लगाई गई है और इतने महंगे खिलाड़ी को, एक अनकैप्ड खिलाड़ी को कौन बैठा करके देखेगा, इनको खिलाया जाएगा। लेफ्ट हैंडर बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं। अभी तक तो इनका सब कुछ अच्छा ही घटित हुआ है, चाहे वो यूपीसीएल के टूर्नामेंट्स रहे हों, वहाँ पर इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, फिर इस मैच में भी इनका अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। सो इसी वजह से इनको ज़्यादा हाइप दी गई और इनको अच्छी मात्रा में, यानी अच्छी रकम में इनको खरीद लिया गया। अब कुछ क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे ये रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। नो डाउट कि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट होना आसान काम नहीं है, क्योंकि देखिए अभी नया प्लेटफॉर्म इनके लिए है आईपीएल का। जब इतनी ज़्यादा दर्शकों के बीच में बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी करने जाएंगे, बैटिंग करना जाएंगे, तो वाकई में बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये सब कुछ सारे खिलाड़ियों ने देखा यार, कोई भी खिलाड़ी रहा हो, जब उसने शुरुआत किया था, ग्राउंड में आया, तो सबको ये दिन देखना पड़ता है, तो ये भी सीख जाएगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग इनको बैठाएगी नहीं। ये तो हो गया कि इनकी खरीदारी हुई और किसके स्थान पे इनको चेन्नई सुपर किंग लेकर के गई, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग भी थोड़ा कम से कम 5-10 साल आगे के फ्यूचर को तलाश रही है कि हम एक बढ़िया एक टीम बना लें, ताकि आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी हमारी टीम को पूरी तरह से सर्व करें। अब आते हैं हम प्रशांत वीर की लाइफ के ऊपर। वैसे प्रशांत वीर अमेठी जिले के एक छोटे से गांव गोजीपुर से आते हैं। शाहजीपुर के निकट ये गांव है गोजीपुर। इनके पिताजी शिक्षा मित्र हैं। उनके घर का ये होनहार लड़का शुरुआत में ही खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट था, प्रतिभा दिख गई थी। सिलेक्शन इनका हो जाता है, स्पोर्ट कॉलेज में इनका सिलेक्शन हो जाता है, मैनपुरी चले जाते हैं। फिर वहाँ से ये टेनिस बॉल बहुत खेलते हैं भाई, इनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। प्रशांत वीर के सामने मैंने कमेंट्री भी बहुत की है, और अच्छा बल्लेबाज है। बॉलिंग में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि लोकल खिलाड़ी क्या होता है ना, जो टेनिस होती है, टेनिस बॉल में हर किसी गेंदबाज की पिटाई हो जाती है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि वो लेदर और टेनिस में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बहुत सारे लोग
हमसे मिले, कहे यार भैया इस खिलाड़ी को तो फलाने ने पीटा था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, टेनिस बॉल है, हर कोई, अब क्रिकेट है यार, दिन अच्छा होता है दिन बुरा होता है, लेकिन उस खिलाड़ी की मेहनत थी भाई। उस खिलाड़ी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया यूपीसीएल में, फिर इस मैच में, इसका नतीजा था कि चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी बड़ी रकम में ले गई। अब ये गूजीपुर से निकले, मैनपुरी गए, मैनपुरी से सीधा फिर सहारनपुर, और सहारनपुर में इनकी पूरी एकेडमी वहाँ पे पूर्ण रूप से वहीं पे स्टेबल हो गए, स्थापित हो गए। वहीं इनकी ट्रेनिंग हुई, अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई, कोचेज़ ने इनके ऊपर बहुत मेहनत की और फाइनली मेहनत रंग लाई और ये खिलाड़ी बन गया आईपीएल हिस्ट्री का सबसे नंबर 1 अनकैप्ड महंगा खिलाड़ी। वेल डिजर्विंग है भाई, और एक छोटे से गांव से निकला खिलाड़ी काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें दे करके गया। बहुत सारे नए बच्चे मोटिवेट हो गए, क्योंकि गांव क्षेत्र में क्या होता है ना कि क्रिकेट को लेकर के इतना अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कभी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया ना, गायब होने लगी कि भैया क्रिकेट में कैरियर नहीं रहा, कंपटीशन ज़्यादा है। देखिए, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो उसकी पूछ है, हर एक जगह लोग पूछते हैं उसकी। और प्रशांत वीर के अंदर वो बात थी, और प्रशांत वीर के जाने की वजह से आसपास के क्षेत्र में, ज़िले में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने एक वीडियो देखा जब ऑक्शन चल रहा था कि प्रशांत वीर बस में बैठे हुए थे, रिंकू सिंह वगैरह थे, और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, समीर रिजवी भी मुझे उसमें दिखाई दिया। मोबाइल लेकर के पढ़े हुए हैं, देख रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं भाई कैसा लग रहा है, तुम्हारी बोली बढ़ रही है, बोली बढ़ रही है। जबकि रिंकू सिंह ने भी बोला भाई तू 10 करोड़ पार जाने वाला है, और ये भी सही हुआ, और 14.20 करोड़ में बिक गए। मैंने घर पे जब देखा तो घर का भी माहौल बहुत ही बेहतरीन था, पूरी गांव वाले एक जगह बैठ करके पूरी तरीके से लाइव ऑक्शन देख रहे थे, और वाकई में बहुत खुशी का विषय है यार, बहुत ही खुश। जब सोचो कि हम लोग पड़ोस के हैं, हम लोगों को इतना खुशी और हर्ष हो रहा है, तो जो माँ बाप है, ज़रा सोचो उनकी फैमिली है, वो कितना गदगद होगी। सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। रंग लाई मेहनत, माँ बाप की तपस्या रंग लाई, और बेटे की मेहनत रंग लाई। और ऐसे ना जाने खिलाड़ी भी आपको बहुत सारे, ऐसे ना जाने कितने खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं जो आईपीएल से निकल करके देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रशांत वीर का सिलेक्शन होना ग्रामीण क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करने के बराबर है, क्योंकि मैंने देखा है, ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं देखा हूँ भाई, क्रिकेट या स्पोर्ट की चीज़ें लगभग ख़त्म हो रही हैं, बंद हो जा रही हैं, नहीं कोई कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन प्रशांत वीर ने एक नई ऑक्सीजन दे दिया है, वो नए खिलाड़ियों को उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई तुम मेहनत करते रहो, सफलता आपके हाथ में आएगी। और अब हम अपेक्षा करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग इनको अगर सिलेक्शन की है तो इनको प्लेइंग 11 में भी जगह दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। प्रशांत वीर के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। और हाँ, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान, इन दोनों के ऊपर भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि भैया ये भी फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड रहे थे, और सेकेंड राउंड में इनको बेस प्राइस 75 लाख में खरीद लिया गया। और हम कह सकते हैं कि पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के लिए एक आईपीएल कैरियर जो लगभग ख़त्म हो रहा था। सरफराज खान का तो चलो कम टेस्ट में एक जगह लगभग बनती हुई दिखाई देती थी, लेकिन पृथ्वी शॉ ऑलमोस्ट लगभग गायब होने की स्थिति में थे। लेकिन क्या आईपीएल उनको एक नया पुनर्जन्म देगा, ये तो आने वाला वक्त तो बताएगा। दोस्तों, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।